गांव की गलियां उस सुबह हलचल और डर से गूंज रही थी। बच्चे दौड़ते हुए चिल्ला रहे थे, भागो, जल्दी भागो, वो आ गई, बचाओ। लोग घरों के दरवाजों में छिप गए और खेतों में काम कर रहे पुरुष अपने बच्चों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने लगे। उसी समय एक लड़की, जिसे गांव वाले प्यार से अंगूरी कहते थे, अपने घर से बाहर निकल रही थी। उसने अपने हाथ में मां का दिया हुआ खाना थामा और बोली, मैं पहले पापा को खाना दे आती हूं, फिर पढ़ाई करूंगी। उसकी मां ने उसे सचेत किया कि रास्ते में सावधान रहना। अंगूरी ने सिर हिलाया और अपने कदम तेज किए। जैसे ही वह गांव की मुख्य सड़क पर पहुंची, अचानक प्रधान का बेटा उसकी राह में आ गया। उसका चेहरा गंभीर और अभिमानी था। उसने अंगूरी का हाथ पकड़ते हुए कहा, हाथ छोड़ो मेरी जान, तुम नहीं जानती मैं कौन हूं। मैं इस गांव के प्रधान का बेटा हूं। मैं जो चाहूं कर सकता हूं। अंगूरी ने गुस्से से हाथ खींचा और बोली, अगर तुमने मुझे छुआ तो पछताओगे। मुझे छूना मत। लड़के ने हंसते हुए कहा, अरे देखो तो, तेरी चाल नागिन जैसी है और तेरी आंखें भी नागिन जैसी चमक रही हैं। अंगूरी ने चेतावनी दी, मैं दिखा दूंगी कि नागिन कैसे बनती है। अब भागो। लड़का और उसके दोस्त डर के मारे भाग खड़े हुए और चिल्लाए, भागो पीछे, नागिन आ रही है। उनका भागना देखकर गांव के लोग हैरान थे। डरे हुए लड़के सीधे अंगूरी बाबा के पास पहुंचे। बाबा गांव में रह रहे ज्ञानी और रहस्यमय व्यक्ति थे, जिन्हें लोग आध्यात्मिक शक्तियों वाला मानते थे। बच्चों ने उनके सामने सिर झुकाते हुए कहा, बाबा, हमारी मदद करो। गांव में एक इच्छाधारी नागिन आ गई है, हमें बचाओ। बाबा ने कहा, तुम लोग घर जाओ, मैं खुद देखता हूं कि क्या हो रहा है। इस बीच अंगूरी अपने पिता के पास पहुंची और उन्होंने खाना दिया। अंगूरी ने उन्हें पूरी घटना बताई। पिता गुस्से में भर गए और तुरंत प्रधान के घर शिकायत करने गए। प्रधान ने झूठा आरोप लगाया कि उनके घर में नागिन है। पिता ने जवाब दिया कि उनकी बेटी इंसान है, लेकिन बाबा ने दरवाजे पर आकर कहा, इस घर से मुझे नागिन की महक आ रही है। यही घर है जहां मैं भिक्षा मांगूंगा। बाबा ने अंगूरी से भिक्षा मांगी और वह सम्मानपूर्वक भिक्षा देने बाहर आई। लेकिन बाबा ने उसे पकड़ने की कोशिश की और उसे अंदर खींचने लगे। अंगूरी ने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, ये अन्याय है। बाबा ने उसे चेतावनी दी कि वह शांत हो जाए, लेकिन अंगूरी ने अपनी असली शक्ति जागृत कर दी। कुछ ही क्षणों में उसके चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। उसका रूप इच्छाधारी नागिन का हो गया। उसकी आंखें चमक रही थी, शरीर में शक्ति उमड़ रही थी और हवा तेज हो गई। बाबा और प्रधान घबरा गए। गांव वाले अपने घरों और गाड़ियों में छिप गए। जैसे ही नागिन ने हाथ उठाया, एक गाड़ी दूर जा गिरी और आसपास की चीजें हिलने लगी। लोग डर और विस्मय के बीच चिल्लाते हुए भागे, भागो, नागिन आ गई, बचाओ। नागिन ने गहरी और गर्जन जैसी आवाज में कहा, जब धरती पर अत्याचार बढ़ता है, जब औरतों और कमजोरों की इज्जत पर हमला होता है, तब मैं किसी भी रूप में प्रकट होकर न्याय कर सकती हूं। जो भी पापी है, उसे मैं सजा दूंगी। गांव वाले डर और सम्मान के बीच खड़े थे। जिन्होंने भी अत्याचार किया था, वो अपने कर्मों का फल पा चुका था। नागिन धीरे धीरे जंगल की ओर चली गई, लेकिन उसकी उपस्थिति और शक्ति की कहानी हमेशा गांव वालों के दिलों में बसी रही। उन्होंने सीखा कि किसी की मजबूरी और शक्ति को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जरूरत पड़ने पर वही शक्ति बनकर अत्याचार का अंत कर सकती है। गांव में शांति लौट आई, लेकिन हर किसी के मन में ये छवि अंकित हो गई कि न्याय की शक्ति कभी कमजोर नहीं होती, और जब अत्याचार बढ़ता है तो कभी कभी एक साधारण लड़की भी अपनी शक्ति से पूरे गांव और उसकी सुरक्षा का प्रहरी बन सकती है।